नमस्कार मेरे योगा वॉरियर्स। आज हमारा 5वां दिन है। 21 दिन की जो हमारी योगा बिगिनर कैंप यहाँ पे उसका 5वां दिन है। तो आज हम योगा स्टार्ट करने वाले हैं। मज़ा आएगा। शुरुआत हम खड़े होके करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ, जितनी भी टेंशन हो, जितना भी प्रेशर आपके ऊपर हो, सब चीज़ हटा दीजिए। अपने ब्रेन को खुश रखिए, शांत रखिए और योगा आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जब मैट पे आते हैं तो सारी टेंशन को दूर कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद देखिए कैसे योगा आपकी लाइफ चेंज करता है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले, टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले दोनों पाँव को आप जोड़ लेंगे, दोनों के दोनों पाँव ऐसे, और छाती को ओपन करेंगे ऐसे। दोनों हाथ खोल लीजिए, सिर ऊपर की तरफ। लंबी सांस भरेंगे। हाथ पूरे शोल्डर आपके खुले होने चाहिए आगे से। इनहेल, एक्सेल। अब थोड़ा सा पाँव को खोल लेंगे और इनहेल करते टाइम हाथ को ऐसे रखेंगे। एक्सेल में आपको हाथ को ऐसे करना, आपके दोनों शोल्डर जो आपके खुलने चाहिए पूरे के पूरे, आपको ऐसे ले जाना है। अब दोनों हाथों को खोल के दोनों हाथों से सर्कल बनाएंगे। उंगलियां आपकी खुली होनी चाहिए, बिल्कुल क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। आपकी पीठ जो है ऐसे होनी चाहिए, और इनहेल करते टाइम ऐसे और एक्सहेल करते टाइम आपको हाथ ऐसे ले जाना है। इनहेल, अब दोनों पाँव को 3 फीट खोल लीजिए, 3 से 3.5 फीट खोल लीजिए, और पूरी बॉडी का वेट आपके दोनों पाँव पे ही होना चाहिए। पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपको यहाँ पे। शोल्डर आगे से आपको खोलने, पूरे हाथ खोलने, और आपके जो दोनों हैंड्स है वो पीछे से आपको यहाँ पे लॉक कर देने हैं। लॉक, ऐसे लॉक कर देने हैं आपको। हम फॉरवर्ड फोल्ड पोजीशन करने वाले। प्रचारित पदोत्तन आसन। धीरे धीरे आपको यहाँ पे आगे की तरफ बैंड होना है। ट्राई करिए नीचे तक जाने की। जितना आपसे हो सके आप कर सकते हैं। पाँव को बैंड नहीं करना है।
अब दोनों हाथों को नीचे रखेंगे सपोर्ट के लिए। तो ट्राई करेंगे कि हम नीचे जा सके थोड़ा। पाँव थोड़े से और स्ट्रेच कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे, जिससे आपकी नेक पे पेन ना हो। अब फिर से हम दोनों पाँव खोलेंगे। राइट पाँव को बाहर की तरफ खोलेंगे, मैट की तरफ। दोनों हाथ खोलेंगे ऐसे। पाँव को बेंड नहीं करना है आपको। त्रिकोणासन। नीचे या तो आप ये पकड़ सकते हैं अगर पकड़ना चाहे तो, अगर कर सकते हैं तो नीचे आपको हाथ रखना है और बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर देखिए। ट्राई करेंगे 30 सेकंड करने का। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जितनी ज़्यादा टाइम तक आप खड़े रह सकेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा आसन का। अगर आपके पाँव घुटने थोड़े बेंड होते हैं कोई टेंशन नहीं। अब धीरे से खड़े हो जाएंगे। अब यही करेंगे हम लेफ्ट पाँव के साथ। लेफ्ट पाँव खोलेंगे, हाथ को नीचे ले जाएंगे। ये पूरा शोल्डर आपका ऊपर की तरफ खुलना चाहिए। चलिए अब थोड़ा बेंड हो जाते हैं। अब हम करेंगे चेयर पोज। थोड़ा सा पाँव खोलेंगे, थोड़ा सा, और ये जो आपके हिप है फील करिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं। ये घुटने जो है आपकी उंगलियों से आगे नहीं जाने चाहिए। हाथ ऊपर करना है। इनहेल पे आपको करना है और एक्सहेल पे आपको सीधा खड़ा हो जाना है, ठीक है। इनहेल, मेरे घुटने देखिए, मेरे पाँव की उंगलियों से आगे ज़्यादा नहीं जा रहे। योगा सांसों का खेल है। जितनी अच्छी कमांड आपकी ब्रीदिंग पे आएगी उतना अच्छा योगा आप कर सकेंगे, उतने ज़्यादा लाभ आपको मिलेंगे। अब हम डायरेक्ट नीचे जाएंगे मलासन की तरफ। धीरे धीरे धीरे, ये योगिक स्क्वाट बोल सकते हैं, ये थोड़ा अलग होता है। हाथ ऐसे रखने आपको। धीरे 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 आप इस पोजीशन में आए। आपके दोनों घुटने बाहर की तरफ है और आपको आपकी जो बैक है वो एकदम सीधी रखनी है, हाथ जोड़ के। ये मलासन है, उन लोगों के लिए बहुत काम का आसन है जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। इस आसन में बैठना है कुछ देर तक। ये तो आपको डेली करना चाहिए, इससे आपका पेट जो रहेगा हमेशा क्लीन रहने वाला है, और अगर पेट सही है तो लाइफ सही है। बैक आपको एकदम सीधी रखनी है अपनी।
अब हम इसके अंदर राइट हैंड जो है हमारा अंदर से ही, बाहर नहीं निकालना है, अंदर से ही पाँव के पास रखेंगे और लेफ्ट हैंड को हम ऊपर ले जाएंगे। पाँव को ऊपर भी कर सकते हैं, उंगलियों पे भी, अगर करना चाहे तो दोनों पाँव आपकी उंगलियों पे होंगे। नीचे आएंगे, अंदर से ही आपको लेफ्ट हैंड नीचे रखना है मैट के ऊपर और यहाँ से आपको स्ट्रेच करना है। जितना हो सके लेके जा सकते हैं पीछे। फिर से एक बार करेंगे। One more time. अब हम सीधे बैठ जाएंगे, एकदम सीधे। दोनों हाथ आपके हिप्स के पास, आपके दोनों पांव एकदम सीधे होने चाहिए। आपके अंगूठे जो है पांव के ऊपर की तरफ होने चाहिए। पूरा पैर आपका सीधा है। यहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं, आपके पोस्चर की प्रॉब्लम, बैक पोस्चर की प्रॉब्लम है, तो आपको इससे राहत मिलेगी। एकदम सीधे आपको रहना। ये पूरा हिस्सा आपका जमीन से अड़ा होना चाहिए। आप एकदम सीधे हैं, आपको बैंड नहीं होना है। और फिर आपको आपकी 2 फिंगर से आपके टोज को, अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करनी है और पोस्चर आपका सीधा रखना है एकदम। अगर ये नहीं कर सकते तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं और आपको आपका बिना बेंड के नीचे ले जाने की कोशिश करिए। आपका जो चेस्ट है उसको ट्राई करिए नीचे तक ले जाने की। पीठ को हो सके उतना सीधा रखना है आपको। आपके नीचे के हैमस्ट्रिंग पे आपको यहाँ पे खिंचाव नज़र आएगा। पीठ जो है आपकी, उसमें आपको खिंचाव नज़र आएगा। अब हम राइट पाँव को उठा के लेफ्ट पाँव के पास, घुटने के पास ऐसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड से आपको इस पाँव को पकड़ लेना है ऐसे। और राइट हैंड जो आपका आपके पीछे, एकदम पीछे होना चाहिए, जिससे आप पीछे देखेंगे आपको आपकी बैक में टिल्ट फील होगा, ट्विस्ट होते हुए। शरीर सीधा होना चाहिए, बैक सीधी होनी चाहिए आपकी। हाथ नीचे रखेंगे, लेफ्ट पाँव को यहाँ रखना है आपको और राइट पाँव से आपको उसको पकड़ लेना है और लेफ्ट हैंड आपके पीठ के पीछे होगा और पीछे देखना है। ट्राई करिए 30 सेकंड करने की कम से कम। अब हम नवासन करेंगे, नौका मुद्रा, जिसमें आपकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट आपके हिप्स के ऊपर होती है। आगे से आपके पांव उठे होंगे और ये मॉडिफाइड वर्जन आप ऐसा भी कर सकते हैं। ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग। सिर्फ आपके हिप्स पे आपकी बॉडी है। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जिसके अलग अलग मॉडिफाई वर्जन है जो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। आपकी पूरी बॉडी सिर्फ आपके हिप्स के ऊपर है।
कम से कम 30 सेकंड करने का ट्राई करिए। ज़बरदस्त स्ट्रेच आपको फील होगा आपकी बैक में। अब दोनों पाँव को इस मुद्रा में ले आएंगे, बद्ध कोण आसन। पीठ को खोलेंगे आगे की तरफ, कमर एकदम सीधी। अब अष्टांग बद्ध कोण आसन करेंगे। ट्राई करेंगे कि आपका फोरहेड जो है वो नीचे टच हो। जितना हो सके आप टच करने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे जितना झुक सके उतना झुकने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रीद आउट। ब्रीदिंग आपकी चालू रहनी चाहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब लेट जाइए पीठ के बल। आपकी पीठ जो है पूरी ऐसे रहनी चाहिए। दोनों हाथों को पीछे ऐसे रख लेंगे। अब हम साइकिलिंग करेंगे। एक हाथ आगे है, तब आपको यहाँ पे राइट टच करना है। पेट में ज़बरदस्त खिंचाव फील होगा आपको। यहाँ की पूरी चर्बी जाती हुई नजर आएगी। अब हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। घुटने थोड़े से आपके बाहर की तरफ खुले होने चाहिए, पाँव आपके। हाथ आपके नीचे है मैट पे, और आपको आपकी ये बीच वाली जो बॉडी पूरी उठानी है बीच में से। डिस्क्लेमर लगा दूं, जिसको बैक पेन है, बैक इंजरी है या नेक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस आसन को ना करें। आगे से बीच में से हम बॉडी को उठाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। नए लोग हाथों से सपोर्ट भी दे सकते हैं अपनी बैक को ऐसे, अदरवाइज आपको ऐसे करना है। ट्राई करिए 30 सेकंड करने का। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा कठिन है, जितना हो सके उतना करिए। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पहले से और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। आपकी सांसों पे ध्यान रखिए, डीप ब्रीदिंग। अब नीचे आएंगे धीरे से। लैंडिंग जब होती है नीचे आराम से आना, अदरवाइज आपकी स्पाइन पे जर्क आ सकता है। अब दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे और इसे खोलेंगे पूरा। सुप्त उपविष्ट कोणासन, उसको जितना हो सके उतना खोलेंगे। पाँव के अंगूठे पकड़ने हैं आपको, पाँव बेंड नहीं होने चाहिए। ट्राई करिए 30 सेकेंड करने का। अब दोनों हाथ खोल लेना आपको, और दोनों पाँव आपको ऊपर लाने हैं ऐसे।
और दोनों पाँव को आपको पहले लेफ्ट, इससे आपकी स्पाइन को मसाज मिलेगी, फिर राइट, फिर लेफ्ट। धीरे धीरे आपको, बॉडी आपके बीच में ही होनी चाहिए। ये कम से कम 1 मिनट तक करिए। आपकी बैक का पोस्चर ठीक होता नजर आएगा, कमर दर्द से आपको राहत मिलेगी। और ब्रीदिंग आपकी चालू रहनी चाहिए। डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल। अब आपको एक नई एक्सरसाइज बता रहा हूँ। दोनों हाथों को आपको पकड़ लेना है और पीछे जाना है। ये भी आपकी बैक को बहुत राहत देगा। और आपके जो आपकी थोड़ी है, ये आपको आपके घुटनों पे लगानी है। चिन, चलिए अब आ जाते हैं फाइनल क्लोजिंग पे। प्राणायाम करेंगे हम। इसके लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिंपल आलती पालती मार सकते हैं, या फिर मेरी तरह पद्मासन में बैठ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिससे छोड़ी है उसी से आपको वापस लेनी है। अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट प्राणायाम में आता है। ये आपकी ब्रीदिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, और ज़्यादा कमांड लाएगा आपकी ब्रीदिंग में, और आपके लंग्स को फिल्टर करता है। अब हम ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। जिस तरह से मधुमक्खी भिन भिनाती है, वही होगा, लेकिन हम हमारे ये पाँचों उंगली से, 2 उंगली से आंखें बंद करेंगे और अंगूठे से हमारे कान बंद हो जाने चाहिए पूरे। और उसके बाद हमें मधुमक्खी के जैसे भिन भिनाना है, ऐसे करना है। लंबी सांस लेंगे,
आंखें बंद रखेंगे। पूरा ब्रेन स्टिमुलेट हो गया होगा क्योंकि जो आपकी आवाज़ थी वो आपके ब्रेन के अंदर ही गूंज रही थी। दोनों हाथों को आगे तरफ रखेंगे, चेस्ट खुला रखेंगे। अब हम यहाँ पे ओम चैंटिंग करेंगे समाप्ति से पहले। लंबी सांस लेंगे और ओम चैंटिंग करेंगे। जैसे कि मैं बताया कि ओम में 3 वर्ड होते हैं, आ, ऊ, इन तीनों को बोलेंगे एक साथ। दोनों हाथों को रब करेंगे, पाम्स को, हथेलियों को घिसे, गर्म होने दीजिए इसे और फिर अपनी आंखों पे रखिए गरम गरम हथेली और हथेलियों के अंदर आंखों को ओपन करेंगे धीरे से। ओम शांति शांति शांति। पूरे शरीर पे हाथों को लगाइए। जो पूरा हमने यहाँ पे योगा किया, जो पॉजिटिव एनर्जी हमने यहाँ पे ग्रैब करी, वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर पे आपको लगा देनी है। तो दोस्तों ये था आज 5वें दिन का बिगनर कैंप। आई होप आपको आज का योगा सेशन पसंद आया हो। हमने जैसे कि आपको बताया 21 दिन का हम फ्री बिगनर कैंप, योगा कैंप यहाँ पे चला रहे हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके 21 दिन तक आपको बेसिक से लेके ऑलमोस्ट एडवांस लेवल तक के हम योगा आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ दोस्तों हम पहली बार कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं करता, लोग इसके कोर्सेज बनाते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में बता रहे हैं। तो प्लीज़ इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि योगा हमारा डेडिकेशन है। हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करके दिखाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, योगा आपको अंदर से तो मजबूत बनाता ही है, लेकिन आपकी एजिंग को, जो आज लोगों को चाहिए हमेशा जवान रहना, आपकी एजिंग को रोक देगा। मैं 40 का हूँ लेकिन 20-30 के बीच में लगता हूँ, बता रहा हूँ, मतलब आपकी एजिंग को रिवर्स कर देता है योगा। तो प्लीज़ अगर आप जवान रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से निश्चिंत होकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो योगा करिए। फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ, एक नए योगा ट्रेन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।